2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने जवानों के नाम पर वोट मांगे थे। आर पार की लड़ाई में पाकिस्तान को शामिल किया, लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेला, जवानों के नाम पर वोट की उगाही की, लेकिन आज आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। तो ऐसे में आप लोगों का मनोबल काफी टूटता होगा। बड़ा कहावत है कि कभी भी बुढ़े शेर समझ कर के बूढ़े को सताओ नहीं या सोरे शेर जगाओ नहीं। सबका बाल सफेद हो चुका है। हम सब जिस दिन जाग जाएंगे जब बिहार का कुंवर सिंह 80 साल में तलवार उठा सकता है, तब बिहार के सैनिक पूरे जवानी दे सकता है यहाँ। जैसे आपने चेतावनी के लहजे में कहा कि सरकार आपके इस प्रयोग को साधारण रूप से ले रही है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि भय भिन्न होत न प्रीत, तो ये भय भिन्न होत न प्रीत का संदेश देना चाहेंगे सरकार को? अभी तो यही है ना, वो तो रामचंद्र भी 3 दिन इंतजार किए थे। विनय न मानत जलधि जरा गए बीत 3 दिन, बोले राम सकोप बता भय बिन होत न प्रीत। तो अभी तो हमारा इंतजार है, अभी तो 20 ही दिन हुआ है। जरूरत पड़ेगा तो सालों के साल रहेंगे, फिर एक बार दिखाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान के सैनिक पैदल मार्च करके दिल्ली को घेर लेगा। उस दिन मोदी जी कहेंगे कि बस करो बस करो। अभी तो ट्रायल है, अभी ये ट्रायल है, आगे दिखाएंगे अभी। हर साल मोदी सरकार गोल हैट पहनकर आप लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन आप लोगों की मांग को पूरा करने में कोई सुनवाई नहीं होती है। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इन योद्धाओं के विचारों को समझें, उनकी जो किसी को मांगे हैं उनको समझें कि जिस देश में सैनिक, जिस देश का जवान इस तरह से उग्रवाद करता हो, इस तरह से आकर के अपनी मांग पूरा करके डट जाता हो, जिस देश का किसान क्षुब्ध हो, जिस देश का नारी हो, उस राजा का क्या वैल्यू होगा? आज उनका जवान यहाँ है, किसान यहाँ है, नारी के क्या स्थिति है? रोड पर सवेरे लड़की निकलती है तो शाम को आएगी कि नहीं आएगी, इसकी जिम्मेवारी नहीं है। मोदी जी हर दिवाली में सैनिकों से मिलने के लिए बॉर्डर पर जाते हैं। क्या कभी उन सैनिकों से पूछा है कि तुम्हारा एमएसपी क्या है, तुम्हारा पेंशन क्यों जाकर लास्ट में कम हो जा रहा है? पहले लोगों का पेंशन, जैसे हम लोगों का पेंशन अभी ज्यादा मिल रहा है, उनका कम क्यों मिल रहा है? उनका फर्ज नहीं बनता मोदी जी का उसे दुख सुख मिला, मिठाई खिलाने से खाली हो जाएगा? अरे उसे पूछो कि तुम्हारा बाल बच्चा सही से पल रहा है कि नहीं पल रहा है। ये चाणक्य ने बहुत पेमेंट नहीं पहले कहा है कि जिस देश की सेना को अपनी मांगों के लिए रोड पर उतरना होता है वो दुर्भाग्य की बात है, और वही स्थिति अभी आ रही है। उन्होंने तो कुछ और ही बोला है, वो देश ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रह सकता है। मैं मौजूद हूं अभी जंतर मंतर पर, और आप देख सकते हैं कि ये जो जितने पोस्टर्स लगे हैं, पूर्व सैनिक OROP, MSP, विधवा पेंशन को लेकर बार बार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस बात को सुन ही नहीं रही है। ये लोग बार बार जंतर मंतर पे आते हैं, धरना देते हैं ताकि इनकी मांगों को पूरी की जा सके। पेंशन वृद्धि में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके, यही इनकी डिमांड है, साधारण सी मांग है, लेकिन सरकार इसको सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो इस प्रोटेस्ट को व्यापक लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि मांग उचित है। अफसर और जवानों के बीच ये भेदभाव क्यों, ये खाई क्यों? क्योंकि ये भेदभाव मन को तोड़ने वाला है, मनोबल का हनन करने वाला है। इसी चीज को लेकर हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो देश के पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन खपा दिया है, और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम मुद्दों पर उनका क्या कहना है। एक बात बताइए, आपने ये जो प्रोटेस्ट है बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैंने और भी मुद्दे कवर किए थे इसी संदर्भ में, तो पता चला कि सरकार जो है इसको लेकर ना तो कहीं मतलब कोई बयान दे रही है। हालांकि अभी हाल में निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री है, उन्होंने थोड़ा सा संज्ञान लिया है, लेकिन खुल के कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसे में सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, क्योंकि जो विसंगतियाँ हैं वो कैसे दूर होगी? ये विसंगतियां तब दूर होगी जब हमारे बीच से, हमारे ORJCO से लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ सरकार बुलाए। ये नहीं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे अधिकारी वहाँ पर चले जाते हैं और जो हमारा हक और अधिकार है वो हमसे दूर हो जाता है, हमसे छीन लिया जाता है। जो हमारी एक्चुअल मांगे हैं वहाँ बताई नहीं जाती है और वहाँ पर हम पीछे रह जाते हैं। खास तौर पे ये देखा जाता है कि ऑफिसर्स और जो सैनिक हैं उनके बीच जो इतनी खाई है पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, जो इंक्रीमेंट होते हैं समय समय पर, उसमें इतनी विसंगतियां हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सेना के पूर्व जवानों के द्वारा, खासतौर पे अगर हम जनरल BK सिंह की बात करें, बीजेपी से सांसद बन चुके हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। ऐसा क्यों है? देखिए, जो भी अधिकारी जो सांसद हो जाता है तो पीछे की बातों को भूल जाता है, क्योंकि वो राजनीति का अंदर आता है
फिर उनकी पूरी छूट नहीं होती कि क्या बोले वो लोग। और फौज में क्या, मिलिट्री में भी हम तो एक सर्विस में होंगे, हमें बोलने की पूरी छूट है। जो हमारा हक है, जो हमारा हक है उसको बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। और ये पूर्व सांसद जो होते हैं, जो बीके सिंह जो है, इनको सब कुछ इनको क्या चाहिए अभी? तो कहने का मतलब कि ये पूरे जो स्वार्थी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, इसके बाद जब MP बन जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो फौज को भूल जाते हैं। फौजियों का जो जवान जैसे जो कर्म करते हैं, कर्म कौन करता है? जैसे और जवान। और फल किसको मिलता है? अफसरों को। ये शुरू से चलता आ रहा है। हम इसको चाह रहे हैं कि इसको हम बदली करें, क्योंकि काम कौन करता है? जैसे जवान और किसान दोनों काम करते हैं। किसान अपने देश की जनता को पेट भरता है अन्न से, और जवान देश की रक्षा करता है। और फल किसको मिलता है? अफसरों को और मंत्रियों को। तो इस विधि विधान को बदलने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जो नहीं कि सिर्फ पूर्व सैनिक और आम जनता भी जब इकट्ठी होगी और इकट्ठा जब अपनी आवाज़ उठाएगी तो बदलाव आ सकता है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने जवानों के नाम पर वोट मांगे थे। आर पार की लड़ाई में पाकिस्तान को शामिल किया, लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेला, जवानों के नाम पर वोट की उगाही की। लेकिन आज आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो ऐसे में आप लोगों का मनोबल काफी टूटता होगा। देखिए, मनोबल कभी भी फौजियों का टूटता नहीं है। मोदी के पास भी कोई समस्या होगी, जरूर सुनेंगे वो हमारी बात, अगर पहुंचेगी उनके पास। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार या मोदी जी जो है, मेरे पूर्व सैनिकों के बारे में या सैनिकों के बारे में जो कार्यरत हैं या जो रिटायर्ड होंगे, उनके बारे में सोचेंगे। अभी समस्याएं देश की बहुत हैं, और मनोबल हमारा कभी भी नीचे नहीं होगा, क्योंकि हम सैनिक हैं। हम तो आग में भी खड़े होके, पानी में खड़े होके और धूप में कहीं भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। फौजी जब ट्रेनिंग करता है तो लोहे का बन जाता हूँ। और मैं तो बोलता हूँ हर मीटिंग में कि अपने आप को आप चैलेंज करो, क्योंकि इसके अंदर इतना दम है ना। अगर मनुष्य अपने आप को चैलेंज करते तो पहाड़ फांद सकता है। तो मनोबल हमारा कभी भी डाउन नहीं होगा, और हम अपने हक को पक्का मनवा कर रहेंगे। जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, और आगे भी हम कुछ और भी कर सकते हैं। जब तक बर्दाश्त हो रही है, नहीं तो आगे हम अगला कदम उठाएंगे। देखिए, आप लोग तो OROP, विधवा पेंशन, MSP को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन इस कड़ी में एक संदर्भ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो अग्निवीर वाला है। अग्निवीर वाला मुद्दा जो है वो भी काफ़ी, आप कह सकते हैं कि चिंताजनक स्थिति है। सरकार ने इसमें भी जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आम किसान के बच्चे जो सेना में जाते थे, उनके लिए एक रास्ता बंद कर दिया है। वैसे में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में तो हानि भी है, तो हम इसको मतलब इतना भी नहीं मानेंगे कि 4 साल की सर्विस जो है ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए। क्योंकि मान लो हमारे सभी युवा तकरीबन बेरोजगार हैं, तो 4 साल की जो सर्विस करके आएगा जवान, या 4 साल में जो 25% सर्विस करेंगे वो, तो ये जवान लोहे का बन जाएगा वो। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मास लेवल पे जो बच्चे तैयारी करते थे, 4 साल से दौड़ की तैयारी करते थे, दौड़ मारते थे, उन बच्चों में असुरक्षा की भावना है। उन्हें लग रहा है कि 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसमें सवाल है कि जो उनको 11 लाख या 12 लाख जो 4 साल के बाद मिलेगा, तो उससे कुछ कर सकते हैं। और करने वाला 0 पॉइंट से बढ़ा है आगे, और जिसके बाद 11 लाख मिल हो सकता है आगे बढ़े हो, उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो जवानों को मोरालिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश अपना है। मेरा कहना यह है कि देश अपना है, तो एडजस्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और हो सकता है कि बदलाव आ जाए। अभी तो शुरू हुई है ना, जो शुरू हुई है, जब इसके परिणाम जब आएंगे, अगर इसका परिणाम खराब आएगा तो मोदी सरकार या भाजपा सरकार कुछ सोचेगी, क्योंकि देश हमारा है। अगर देश हमारा इस प्रोग्राम से माइनस में जाएगा, तो देश का काम है सोचना, बुजुर्गों का काम है बताना, ये है बस। चलिए, ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये विधवा पेंशन है या OROP है, इसमें जो विसंगतियां हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के समय भी विधवा पेंशन और इस पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। तो क्या बीजेपी सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ कर पाएगी? उम्मीद है हम लोगों की, बीजेपी सरकार कुछ कर पाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन विसंगतियां एक्चुअली 1972-73 से है। पहले जब DA बढ़ता था तो कम जिसको पेंशन मिलता था उसको ज़्यादा 5%, 6%, और जिसको ज़्यादा तनख्वाह मिलता था उसको 1%, 2%। उसका कारण था कि तनख्वाह में विसंगतियां ज़्यादा ना हो जाए। आज वही हो रहा है कि हम लोगों को पहले पेंशन का 70% मिलता था, और बाकी लोगों को 50% मिलता, 30% मिलता था। हम लोगों को 70 से 50 कर दिया, ये लोगों ने 30 से 50 ले आया अपना। तो वहाँ से शुरू हुआ, और आज जब यहाँ MSP का हुआ या हाई एल्टीट्यूड का अनाउंस हुआ और फील्ड अनाउंस हुआ, वहाँ तो सबको बराबर ठंड लगता है।
तो वहाँ सबको बराबर पेमेंट मिलना चाहिए, एमएसपी बराबर मिलना चाहिए, अलाउंस बराबर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ फैक्टर भी जो हुआ, अंतर हुआ, जैसे 2.5 2.81, उसमें भी ये हुआ। हवलदार से लेके नायब सूबेदार से लेकर के सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का पेंशन बढ़ने के बजाय उनका घट गया है। क्योंकि आज जो सैनिक रिटायर हो रहे हैं उनका पेंशन पहले वाले से कम मिल रहा है। इन लोगों ने सैनिकों का ही पे कम कर दिया है, जिससे एक सर्विसमैन को ना देना पड़े, जिसके वजह से ये परेशानी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जो आम सैनिक हैं वो बॉर्डर पर गोली खाते हैं और उनकी विधवा के साथ जो है एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि असमान व्यवहार हो रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, जल्दी से कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन सरकार जो है इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो आप लोगों का आगे क्या योजना है? जब तक नहीं हमारी मांग मानेगी सरकार, तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे। सरकार को सुनना होगा, मोदी सरकार को करना होगा, नहीं तो 24 सामने है, अपना नतीजा देख लेंगे वो। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे हम, कहते हैं कि गोली जो होती है ना उस पे कोई जाति धर्म या उस पे मतलब हम कह सकते हैं कि अफसर या ये नहीं लिखा होता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। वो ये नहीं देखती है कि ये ऑफिसर का सीना है और ये साधारण सैनिक का सीना है। फिर पेंशन को लेकर ये असमानताएं क्यों? ये पेंशन की असमानता जो है ये 7th पे कमीशन से शुरू हुआ और उसमें बहुत से नॉमलीज थी। उसके लिए 1 मैन कमीशन जस्टिस नरसिम्हन के अध्यक्षता में बनाया गया था। उन्होंने बहुत से पॉइंट दिए जो हम उम्मीद करते हैं हमारे फेवर में थे। उस रिपोर्ट को अभी तक गवर्नमेंट ने सार्वजनिक नहीं किया है, तो ये हमारे साथ में धोखा है। जी, आप एक सैनिक होने के नाते आपने देश के लिए अपनी पूरी जो जीवन है वो खपा दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो मतलब फकीर हैं, हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं ऐड करना चाहता हूं, हमने पूरे जीवन को खपाया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात उन्हें नहीं सुननी चाहिए कि ये सैनिक भी तो देश के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमारी बात जो है सही ढंग से प्रधानमंत्री के पास पहुंचती नहीं है। हमारे जो ऑफिसर हैं उनको वो बुलाते हैं और वो कुछ से कुछ उनको उल्टा पुल्टा समझा देते हैं, हमारे वेलफेयर की बात वो नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी कोई मंत्री से, प्रधानमंत्री से, डिफेंस मिनिस्टर से हमारा डेलीगेशन को अगर वो बुलाते हैं तो उसमें हमारे ऑफिसर से निचले रैंक के जो हैं जेसीओ जोहार, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे हम अपनी बात वहाँ अपनी कठिनाई रख सकें, और ऐसा होता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये प्रोटेस्ट जो है कितने दिनों तक चलेगा? ये तो अनवरत चलता रहेगा जब तक मांग पूरी ना हो जाए। हाँ, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाए वो चलता रहेगा। और अगर नौबत आएगी तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, अंकल जी ने कहा कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपके अंकल जी कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, वो तो अंतिम लड़ाई होगी। मेरी लड़ाई होगी, मैं बिहार से आता हूँ और जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ हम डटे रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के आर्मी लोग पैदल दिल्ली को घेर लेगा। अभी चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी या उनका जो भी तंत्र है, जो भी सिक्योरिटी है, ये बात को नहीं बता रहा है उनको। हमको बहुत साधारण से ले रहे हैं, ये साधारण से लेना बहुत खराब होगा। बड़ा कहावत है कि बूढ़े शेर समझ कर के बूढ़े को सताओ नहीं या सोए शेर जगाओ नहीं। सबका बाल सफ़ेद हो चुका है। हम सब जिस दिन जाग जाएंगे, जब बिहार का कुंवर सिंह 80 साल में तलवार उठा सकता है, तब बिहार के सैनिक पूरे जवानी दे सकता है यहाँ। लेकिन हम अपनी मांग को लेकर जाएंगे, इसलिए मेरी मांग है। और यदि वो मांग के बार बार रिपीट करूं, एमएसपी या ये वो सब लोग डेली आप लोग जान रहे हैं, आप लोग अपने बनाने के लिए सुना रहे हैं हमको, लेकिन मेरी वही मांग है जो आप पहले से जानते हैं। और वो मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग यहीं जटे रहेंगे। और मैं ये कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अफसर बदमाशी किया है कि कौन किया है। मैं ये कहूँगा अपने प्रधान जी को कि कोई भी गलती करता हो, कोई भी गलती करता हो, ओवर और हेड बॉडी पर जाता है। आज हेड बॉडी मेरा क्या कर रहा है?
हेड बॉडी को क्यों नहीं लग रहा है कि बॉर्डर पर के पूरी सैनिक हिंदुस्तान के यहाँ जाम किया हुआ है? एक बार सुधी तो लेना चाहिए। बड़ा किसी को कहा गया है कि जिस देश में सैनिक, जिस देश का जवान इस तरह से उग्रवाद करता हो, इस तरह से आकर के अपनी मांग पूरा करके डट जाता हो, जिस देश का किसान क्षुब्ध हो, जिस देश का नारी हो, उस राजा का क्या वैल्यू होगा? आज उनका जवान यहाँ है, किसान यहाँ है, नारी के क्या स्थिति है? रोड पर सवेरे लड़की निकलती है तो शाम को आएगी कि नहीं आएगी, इसकी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए मैं अपने आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सुनिए अपने जवानों की बात को, सुनिए बुढ़ों को, सुनिए अपने जो देश में जाके बॉर्डर पर आप होली खेलते हैं, जवानों के साथ मिलते हैं, वही तो ये भी जवान है। इनके बात सुनिए, यही हमारा कहना है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जैसे आपने चेतावनी के लहजे में कहा कि सरकार आपके इस प्रयोग को साधारण रूप से ले रही है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि भय भिन्न होत न प्रीत, तो ये भय भिन्न होत न प्रीत का संदेश देना चाहेंगे सरकार को? अभी तो यही है ना, वो तो रामचंद्र भी 3 दिन इंतजार किए थे। बिना न मानत जलधि जरा गए बीत 3 दिन, बोले राम सकोप बता भय बिन होत न प्रीत। तो अभी तो हमारा इंतजार है, अभी तो 20 ही दिन हुआ है। जरूरत पड़ेगा तो सालों के साल रहेंगे, फिर एक बार दिखाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान के सैनिक पैदल मार्च करके दिल्ली को घेर लेगा। उस दिन मोदी जी कहेंगे कि बस करो, बस करो। अभी तो ट्रायल है, अभी ये ट्रायल है, आगे पिक्चर दिखाएंगे। अभी हर साल मोदी सरकार गोल हैट पहनकर आप लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन आप लोगों की मांग को पूरा करने में कोई सुनवाई नहीं होती है। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि इन योद्धाओं के विचारों को समझें, उनकी जो मांगे हैं उनको समझें। उनको अभी मीडिया से मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बात मेरा अलग से है। जैसे हमसे पूछा जा रहा है, उनको पूछना चाहिए जो हमारे सरकार के मुखिया हैं, जो जहाँ दिवाली मनाने जाते हैं हम पूर्व सैनिकों के साथ, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपका सैनिक आज धरने पर क्यों बैठा हुआ है, आपके सैनिक आज क्षुब्ध क्यों हैं, जो एक योद्धा हैं, जिनके बदौलत पूरा देश, आज भारत देश अपने आप को बोल रहा है कि हम आज के देश में, आज के संपर्क में पूरे दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस वहाँ के सैनिक को इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है धरना और प्रदर्शन के लिए? तो देखिए आप लोग किस तरह से देश के प्रहरी जो हैं, एक चीज अंकल जी कहना चाहेंगे, बताइए। मोदी जी हर दिवाली में सैनिकों से मिलने के लिए बॉर्डर पर जाते हैं। क्या कभी उन सैनिकों से पूछा है कि तुम्हारा एमएसपी क्या है, तुम्हारा पेंशन क्यों जाकर लास्ट में कम हो जा रहा है? पहले लोगों का पेंशन, जैसे हम लोगों का पेंशन अभी ज़्यादा मिल रहा है, उनका कम क्यों मिल रहा है? उनका फर्ज नहीं बनता मोदी जी का? उसे दुख सुख मिला, मिठाई खिलाने से खाली हो जाएगा? अरे उसे पूछो कि तुम्हारा बाल बच्चा सही से पल रहा है कि नहीं पल रहा है। जब आज उसका पेमेंट नहीं बढ़ेगा तो पेंशन कहाँ से बढ़ेगा? हाँ, ये लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं। IAS अफसर जो यहाँ बाबू लोग बैठे हुए हैं डिफेंस मंत्रालय में, वो लोग नहीं चाहते कि बढ़े जवानों का पेंशन। ये है, उनको मोदी जी को समझना चाहिए कि इनके बल पर हम आए हैं, आगे भी इनके बल पर हमको आना है। इन्हीं को नाराज कर देंगे तो फिर वोट कैसे मिलेगा, कैसे फिर दोबारा आएंगे? इसलिए मोदी जी से प्रार्थना है कि हम लोग के कष्ट को सुने, देखें और समझें। और मीडिया बंधुओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग मोदी जी तक ये बात पहुंचाएं, उनसे भी इंटरव्यू लें, राजनाथ सिंह जी का इंटरव्यू लें, वित्त मंत्री का इंटरव्यू लें और हम लोग का दुख वहां तक पहुंचा दें। यही बोलना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। देखिए, चाणक्य ने बहुत पहले कहा है कि जिस देश की सेना को अपनी मांगों के लिए रोड पर उतरना होता है तो वो दुर्भाग्य की बात है, और वही स्थिति अभी आ रही है। उन्होंने तो कुछ और ही बोला है कि वो देश ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रह सकता है, लेकिन वो मैं बात नहीं बोलूँगा कि हम देश पर कोई आँच नहीं आने देंगे, लेकिन हमारी बातों को उनको सुनना चाहिए। लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, आज देश के जो सच्चे प्रहरी हैं, रक्षक हैं, आज वो अपनी मांग को लेकर विसंगतियों को दूर किया जाए, OROP में, विधवा पेंशन में, MSP में, उसकी मांग को लेकर बार बार आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। इन लोगों की बात जीवन को खपा दिया है। लेकिन आज आप देखेंगे कि ना ही प्रिंट मीडिया में, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस चीज की ज्यादा कवरेज है। कारण जो भी हो,
सरकार को इस मांग को सुननी चाहिए, इन लोगों की जो डिमांड है उस पर पहल करनी चाहिए। बाकी आप इन खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।